सभी मिलकर के एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबने अपना अपना प्रेम दिखाया, अब थोड़ा जोश दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतिशे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी मेरे पीछे बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इधर से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, इधर से कम आ रही है, ये ऐसा क्यों? सभी मिलकर बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। मैं आपको एक बात बतला दूं, हम जब टांडा से यहाँ पर आ रहे थे तो मेरे एक साथी मुझे बोल रहे थे कि पिछली बार जो आपने कथा की वो मुझे लगता है कि जो भक्तजन यहाँ पर बैठे थे उनको पसंद नहीं आई। कहने का तात्पर्य कि उनको समझ में नहीं आया। पिछली बार कौन कौन था, हाथ उठाएंगे? पिछली बार जब कीर्तन हुआ था हम आए थे तो कौन कौन था? बस इतने व्यक्ति थे, बाकी कहाँ पर गए थे? कम थे, मतलब ये ना पिछली बार वाले अभी कम आए, ऐसा? तो जो भी हो, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आप कम बोलना। मेरा इनके साथ झगड़ा यही रहता है, ये मुझे 10 मिनट देते हैं, मैं आधा घंटा करता हूँ, ये मुझे आधा घंटा देते हैं, मैं 1 घंटा करता हूँ।
अभी मुझे समय दे दीजिएगा। पंद्रह मिनट बोल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं 15 मिनट ही लूँगा आज, ठीक है। देखिए, आप सभी कीर्तन को सुनते, पीछे आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है। आप सभी को 2 दिन, कितने, 3 दिन हुए कि 2 दिन कीर्तन सुनते हुए? 2 दिन हो गए, है ना। आप खूब कीर्तन का आनंद ले रहे हैं और अच्छे अच्छे भजन श्रवण कर रहे हैं, और भगवान के सामने, भगवान के चरणों में बैठकर। लेकिन कथा जो है, जैसे कीर्तन में आनंद है, जैसे कीर्तन में एक मस्ती है ना, ऐसे ही कथा में भी एक मस्ती है, एक आनंद है। ये बात को समझिएगा। जैसे अभी प्रभु जी ने कीर्तन किया, कई लोग आनंदित हुए, विभोर हुए, है ना। ऐसे ही जो कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, है ना, और जो रसिक जनों के मुख से, ऐसे नहीं कि गाने वाले रसिक होते हैं, कथा बोलने वाले भी रसिक हैं। आप वृंदावन में जाइएगा, कथा का एक अपना मजा है, एक अपना आनंद है, अपना एक रस है, रस वैशिष्ट है। कहने का तात्पर्य मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि कथा भी आवश्यक है, क्योंकि जो आप कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं 15 मिनट ही बोलूँगा सर। जो आप कथा कीर्तन जो 2 दिन से आप श्रवण कर रहे हैं, वो कीर्तन क्या है? वो कीर्तन जो है, क्योंकि हम अगर कीर्तन के विषय में कथा के माध्यम से नहीं सुनेंगे, नाम के विशेष नाम को अगर हम कथा के माध्यम से अपने कानों में नहीं देंगे, तो क्या होगा? नाम का जो रस है वो अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई मैंने समझते हैं, स्थाई नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, कीर्तन में बैठे बहुत आनंद आता है, लेकिन कई बार बिल्कुल नहीं आता। मैं सत्य बात बोलता हूँ, मुझे कोई आदत नहीं है कि मैं ऐसे आपको, नहीं, सच्ची बात यही है कि हम जितने भी बैठे हैं, ये सभी अस्थाई वाले बैठे हैं, और मैं भी आपके बीच में से एक हूँ। क्योंकि स्थाई किसे कहते हैं? स्थाई था मीराबाई जी का, स्थाई शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिला हरिदास ठाकुर, ये स्थाई भाव वाले। 2 तरह के भाव होते हैं, स्थाई और अस्थाई, है ना। लेकिन हम जो करते हैं, कीर्तन में बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बाहर जाएंगे वही विषय भोग, वही बच्चे, वही पत्नी, वही उनकी टेंशन, खत्म। ऐसा ही होता है कि नहीं? कौन कौन सहमत है, कौन कौन नहीं सहमत, बता दीजिएगा, हाथ उठाकर बताइएगा। ऐसा ही होता है, जहाँ पर आए हैं तो अच्छा लगता है, घर में गए तो बीवी बच्चे संसार, है ना। क्यों? क्योंकि हमें वास्तविकता में जो हम कर रहे हैं उसकी महिमा को नहीं जानते अभी तक, हृदय में नहीं उतरी अभी तक। वो बाहर से सुन रहे हैं और बाहर से सुनकर बाहर से ही उसको निकाल देते हैं। इसलिए कथा अति आवश्यक है, सुनना, कीर्तन सुनना, कीर्तन बोलना जरूरी है। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं? सबसे पहली भक्ति क्या है? सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करो, सुनो। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं का श्रवण करो। ये क्यों बोला गया? क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसकी महिमा को, उसका क्या गुरुत्व है, वो कौन समझाएगा? कौन समझाएगा बताइए? कथा, साधु। एक भजन में आता है क्या? साधु सेवा धर्म हमारा, कैसे? राधा रमन हमारे ठाकुर, हम हैं रमण बिहारी के।
राधा रमन हमारे हैं, हम उनके हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? साधु सेवा धर्म हमारा। क्यों? क्योंकि साधु के मुख से जो निश्रित हरि कथा है, जब वो कानों में जाएगी तभी भगवान के दर्शन होते हैं। हमारे परम गुरु जी और मठ में गए, मंदिर में, तो दर्शन किए भगवान के। दर्शन करते तो गुरुजी से मिलने आए, मतलब अपने गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी, परदादा गुरुजी, हमारे गुरुजी के गुरुजी की ये बात है, ठीक है, हमारे परम गुरुजी। और वो अपने गुरुजी से मिलने गए नीचे कमरे में। सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है, आपको पता लगेगा कि कथा क्या वस्तु है, श्रवणम क्या चीज है। इसीलिए सभी शास्त्रों में सबसे पहले ही बोल दिया गया श्रवणम। कहते हैं उनके गुरुजी, कहते दर्शन करके आए हो? कहते हाँ जी। कहते दर्शन हो गए? बोला उन्होंने सोच कर हाँ जी। कहते सच में हो गए? गुरुजी पूछ रहे हैं कि दर्शन हो गए, 2 बार पूछ लिया उन्होंने, इसका मतलब कुछ है। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं हुए। कैसे होंगे? कहते आप बतलाइए। कहते हैं जब तक तुम साधु के अनुगत्य में, साधु की शरण में बैठकर भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करोगे, तत्व को नहीं जानोगे, तब तक वास्तव में भगवान प्रकट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन आंखों से नहीं होते, कानों से होते। आंखों से कोई मत, ये मत समझना मैंने भगवान के दर्शन हो गए, अच्छा है, लेकिन आंखों से नहीं होते, कानों से होते हैं। जब साधु गुरु वैष्णव के चरणों में बैठकर हम हरि कथा को श्रवण करते हैं, वो जब कथा अंदर जाती है, नाम अंदर जाता है, तब जाकर नाम का एक रूप प्रकट होता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मैंने नाम में अपनी सारी शक्ति को निहित कर दिया है, लेकिन हमें तो लगता नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं कैसे अवतरित होता हूं इस कलयुग में? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। नाम के रूप से ही मैं अवतरित हो जाता हूं। जहां पर मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं वहां पर उपस्थित हूं। किसको बोला? नारद को, नारद जी को, कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं कर्मियों के करण में भी नहीं रहता। किस में रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायंती। मेरे भक्त एकत्रित होकर जब मेरा गायन करते हैं, मुझे पुकारते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं उस भक्त के हृदय में रहता हूं। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहां पर विश्राम करते हैं? कहते शुद्ध भक्त के हृदय में। वो शुद्ध कैसे होता है हृदय? मम कथ प्रसंगा। इधर से सुनना होगा, कथा की बात नहीं है, कीर्तन को भी, नाम को भी सुनना होगा, बोलना होगा, कथा को भी सुनना होगा। अगर बोल सकते हो तो बोलना भी होगा, तब जाकर ये हृदय शुद्ध होगा और गोविंद का विश्राम स्थल बनेगा। समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो क्षमा करिएगा, टाइम भी देखता रहता हूँ बीच बीच में। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो इसीलिए साधु के शरण में बैठकर, चरण में बैठकर कथा को श्रवण करिएगा। आप बोलोगे साधु कहाँ पर ढूंढे, कथा कहाँ पर, क्या करें? भाई आपके पास मोबाइल है, सभी के पास, अभी तो सुलभ होगी कथा, यूट्यूब चल गए, है ना, गूगल से निकालिए। लेकिन वो साधु कौन हो, कैसा हो, ये वार्ता लंबी है। ये भी है कि साधु कैसा होना चाहिए। तो जो हो, इसीलिए आप पीछे बोलिएगा भी, सुनकर बोलना, तभी जाकर, और कथा को जरूर श्रवण करना। भजन में जो चमक है, उल्लास है, उत्साह है, हमारे में उत्साह कहाँ पर रहता है? उत्साह धैर्य निश्चय तत्तद कर्म परिवर्तना।
संग त्यागा सतोवृतो षडवी भक्ति प्रसिद्धति। शिला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति कैसी 6 तरह से होती है, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, निश्चय के साथ। और हमारा उत्साह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भक्तों में उत्साह नहीं है, अभी है, लेकिन ये एक जैसा नहीं बना रहता। मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहता, कमी कहाँ पर है, सुनने में है ऐसा। तो इसलिए श्रवण करिएगा, कथा अवश्य श्रवण करिएगा। मेरा निवेदन है जो मंदिर कमेटी के हैं उनको, वैसे तो मुझे पता है यहाँ पर होती है कथा, लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम हो 2-3 दिन के लिए कथा भी होनी चाहिए, आवश्यक है सुनना। तो ऐसा है। बाकी हम जो हैं जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे किसी ने बोला यहाँ पर कि आप अपने कौन से संप्रदाय से हैं, क्योंकि आपके विषय में बहुत भ्रांतियां हैं, आपके संप्रदाय के विषय में। देखिए, जो भी व्यक्ति हो, पहली बात तो ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी को बुरा देखता है, पहली बात नीचे से स्टार्ट करता हूँ, मैं किसी में अगर अवगुण देखता हूँ बार बार, तो वास्तव में वो मेरे में हैं। क्यों? अगर मैंने काला चश्मा लगा रखा तो सभी मुझे काले नजर आएंगे, अगर मैंने ग्रीन तो ग्रीन, है ना, समझ रहे आप बात को नहीं? तो कहने का तात्पर्य तो ये है। दूसरी बात है, मैंने अभी सुनने से इसीलिए स्टार्ट किया है, भाई आप किसी संप्रदाय, आप किसी साधु के विषय में जब तक नहीं जानते, या व्यक्ति के विषय में जब तक जानते नहीं हैं, तब तक आप निर्णय कैसे कर सकते हैं कि यह अच्छा है कि बुरा? मैं यहाँ पर धोती लगाकर और ये गल वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर यहाँ पर बैठा हूँ, आवाज गूंज रही है, इसको कम करिए। गल वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर बैठा हूँ, आप तो मुझे देख रहे हैं, है ना, लेकिन मेरी दिनचर्या आपको नहीं पता। आप तो यही समझोगे कि मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ, ये सही निर्णय कब होगा? जब आप वास्तव में मेरे दिनचर्या को देखोगे, मेरे आचरण को देखोगे। समझ आई? इसीलिए बोल दिया शास्त्रों में, एक बात बोली, कहते गुरुदेव, गुरु कब करने चाहिए, गुरु जी से दीक्षा कब लेनी चाहिए? कहते जब आप 3 साल गुरु जी के पास रहो। शिष्य का अधिकार है गुरु जी की परीक्षा करने का, ऐसा शास्त्रों में है। हमारे में कमी, मैं कल ही बात कर रहा था एक व्यक्ति से, मेरे मित्र हैं, समय बता दीजिएगा जब हो गया। तो मेरे मित्र हैं, मैं उनको बोल रहा था कि इतनी कथाएं, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, आप टीवी में देखिएगा, ना ही इतनी कीर्तन होते थे। क्यों होते थे? इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद भी लोग बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कीर्तन करने वाला, कथा करने वाला वास्तव में भगवान का भक्त नहीं है। किसका भक्त है? पैसे का। किसका भक्त है? पैसे का। बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और दूसरा, प्रतिष्ठा भागनी, प्रतिष्ठा शुकरी बिष्ठा, प्रतिष्ठा के हमें यहां से मान मिले हो, मेरी भी फोटो ला दे। कहने का तात्पर्य है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वास्तव में समाज में विकृति जो है, इतना कुछ होने के बावजूद भी कितनी कितनी भागवत कथाएं होती हैं, कितने कितने कीर्तन होते हैं, उसके बाद समाज विकृत है। हमारे जो युवा वो विकृत हैं, उनका कोई आचरण शुद्ध नहीं रहा, खान पान शुद्ध नहीं रहा। क्यों? इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि करने वाला, सुनने वाला तो गया गुजरा था ही हमारे जैसा, है ना, वो तो बद्ध जीव है, लेकिन करने वाला तो शुद्ध चाहिए, लेकिन वो भी है, वो हमारे से नीचे गिरा हुआ है। समझ आई बात के नहीं? इसलिए ये शास्त्र इतने लिखे गए किस लिए? बात क्या है? बात तो कृष्ण नाम करने से है। कृष्ण नाम करो, सब कुछ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो नाम किसके द्वारा होना चाहिए, नाम कैसे होना चाहिए,
ये एक विचार का विषय है। इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने बोल दिया, किसके पास जाओ? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्यन्ते सेव्यम उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शना। हे अर्जुन, तुम साधु के पास जाओ। पहले बोल दिया, क्या करो? जाकर प्रश्न करो। हमारी सबसे बड़ी विकृति, हम प्रश्न नहीं करते, हमारे में जिज्ञासा ही कोई नहीं। प्रश्न करो, ऊपर से सेवा करो। किसकी? कहते ज्ञानी ना तत्वदर्शना, जो मुझे तत्व के साथ जानता है। हे अर्जुन, जो जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है, जो मेरे शरणागत है, जो मेरा प्रिय भक्त है, उसकी शरण में जाओ। प्रिय भक्त बोला, प्रिय भक्त। प्रिय भक्त जो है वो भजन गाने से नहीं होता, समझिएगा इस बात को। हो गया समय? प्रभु जी कहते हैं हो गया। तो कहने का तात्पर्य 5 मिनट और बोलूँगा, फिर उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। रसिक रसिक शब्द हम बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा। रसिक, सहज बना दिया मैं रसिक। रसिक का मतलब पता क्या होता है? पता आपको? जिसका एक रस हो गया, जो रस में प्रतिष्ठित है। समझिएगा मेरी बात को। रसिक का मतलब जो रस में प्रतिष्ठित हो गया है, अर्थात कौन से रस? 5 प्रकार के मुख्य रस और 7 प्रकार के गौण रस। तासे साख्य वात्सल्य और मधुर, इसमें से एक को प्राप्त कर चुका है। वो लंबी बातें मैं करूँगा नहीं, मेरा भी अधिकार नहीं है, और आप भी मेरे जैसे ही हैं, मैं आपके जैसा हूँ, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कहते उसको रसिक कहते हैं, और रसिक शब्द बोर्ड पर लिख देते हैं, ये फलाने रसिक आ रहे हैं यहाँ से। क्या बात, मैं ये निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बतला रहा हूँ शुद्ध वस्तु क्या है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ शुद्धता के विषय में कि आपको पता लग जाए कि हमारा संप्रदाय कितना शुद्ध है। हमारे आचार्य, आपने नहीं पढ़ा, आप जो प्रगट वृंदावन अभी देख रहे हो, किसने किया? वृंदावन तो श्री कृष्ण की लीला स्थली है ना? लेकिन एक समय आने पर वो लुप्त हो चुका था। किसने प्रकट किए वो तीर्थ? शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, हमारे आचार्य गौड़िया वैष्णव। जो वृंदावन से जुड़ा है वो वास्तव में इनसे जुड़ा ही है, वो माने चाहे ना माने। और वो किसके आचार्य हैं? हम कौन सी धारा से आते हैं? मध्व गौड़िया सारस्वत वैष्णव, ये है हमारे संप्रदाय का नाम। तो इसीलिए जिसको भ्रांति हो वो मुझसे अकेला भी मिल सकता है आकर, मैं उसको बड़े ही प्रेम के साथ और शास्त्रों के प्रमाण के साथ समझाऊंगा, जितना मैं कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता किसी की बुद्धि परिवर्तन करूंगा, क्योंकि मेरी तो खुद की नहीं है ना? मैं तो खुद फंसा हुआ जीव हूँ, तो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता हूँ? लेकिन एक प्रयास कर सकता हूँ छोटा सा, तो ये है। इसीलिए अभी अधिक तो नहीं कर सकता, बाकी किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्य तो बात यही है। अगर किसी को बुरी लगी हो तो मुझे बोल देना, मुझे भी पता लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। लगी किसी को बुरी, शर्माइएगा नहीं, प्रभु जी को लगी है बुरी, हाल की जय। तो बुरी लगी है तो बाद में हम वार्तालाप करेंगे, लेकिन जो हो जैसे हो, आइए भगवान का नाम करते हैं, बुराइयां सब दूर हो जाएं हृदय में से हमारे और आपके, तो एक अच्छा माहौल बने, तो भगवान जो हैं वो साक्षात हमारे हृदय में प्रकट हो। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं, और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं,
और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।